लागी का मार्ग और है, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना, कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। ये मुआ मर्ग जवा दियो, नत तार धरो न बना, ये मुआ मर्ग जवा दियो, नत तार धरो न बाणा। वो जंदा कर दिया डोर था, शस बना परीक्षा करके, शस बना परीक्षा करके, शस बना परीक्षा करके, लागी का के लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके, लग चोट कड़े जा करके, लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। भाई गोपी चंद योगी हो गए, जिन ले लिया बगमा बना, जिन गोपी चंद योगी हो गए, जिन ले लिया बगमा बना। गुरु महल जनाने बेज थे डोडी पे अलख लखाना, गुरु महल जनाने बेज थे डोडी पे अलख जगाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना, व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था, ना खाया उदर भर के, ना खाया उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के, लागी का मार्ग। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहेंगे मुआ, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहेंगे मुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ, कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। रही उठन आड़ी चीज नहीं, गया ओडे सलानी सुआ, रही उठन आड़ी चीज नहीं, गया ओडे सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ, कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। जिन किया अचंबा गोर था, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, लागी का के, लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके, लग चोट काले जा करके, लागी का मार्ग।
सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चालते आज ठालिया गुदड़ बारा। कदे पालकियों में चालते आज ठालिया गुदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कौन बासारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कौन बासारा। शोर मचारण वास में ना देखा पीछा फिर के। ना देखा पीछा फिर के। ना देखा रे पीछा फिर के। लागी का मार गे लगे चोट काल जा करके। लागी का लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। लागी का मार गे रे लग चोट काल जा। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा। कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा। मेरे दो नाना छेड़ियो मन राम मिलन की आशा। मेरे दो नाना छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या गोर थी वो ओए आसरे अर्के। वो ओए आसरे अर्के। वो ओए आसरे अर्के। लागी का लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। लागी का भाई पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डेठाई। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डठाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कै मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई। कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते यु झूठा शोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके। कुछ जाइयो सुकर्म करके। जाइयो रे सुकर्म करके। लागी का मार्ग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग रे लगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सूरज चौहान। सूरज जी कहाँ से हैं आप? हम ग्राम जमोठी पोस्ट तलकपुरा तहसील सेगांव जिला खरगोन मध्य प्रदेश से आए हैं। सर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति आपने की, तो सर उस भक्ति को करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई हुई भक्ति करने से हमें बहुत सारे लाभ हुए हैं, पर मैं कुछ का यहाँ पे वर्णन करना चाहूँगा। जैसे कि मुझे जब मैंने नाम दीक्षा ली थी उससे पहले मेरे को जलन का रोग था। उस रोग से मैं 1.5 साल से परेशान था। और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के 2 दिन बाद ही मेरा वो जलन का रोग भी समाप्त हो गया। उसके बाद हमारी माता जी हैं, माता जी को प्रेत बाधा थी, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद वो प्रेत बाधा भी समाप्त हो गई। फिर उसके बाद चमत्कार भी हुए हैं। जैसे कि हमारे घर पे हम किसान परिवार से हैं, तो हमारे घर पे एक गाय थी, तो गाय को कि खून चूसने वाले वो जो कीड़े होते हैं वो हो गए थे, और यहाँ पे जीव हिंसा भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमारे पापा ने गुरु जी के पास दंडवत करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के पास घर में स्थान बना है जहाँ पे दीपक लगाते हैं, और हमने वहाँ पे प्रार्थना लगाई कि परमात्मा आप ही कोई उपाय करो।
तो तीसरे दिन गाय बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे किसी ने उसको नहलाया हो, और एक भी कीड़ा उसको गाय को नहीं था। और उसके बाद नाम उपदेश लेने के 4 महीने बाद मतलब मेरी अचानक तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि गुरुजी जो मर्यादा बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, हम वो मर्यादा नहीं निभा पाए, तो उससे हमारी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर हमने 4-5 डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन हम ठीक नहीं हुए। फिर हमने घर से ही मतलब हॉस्पिटल से ही मतलब परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को याद किया और प्रार्थना लगाई कि परमात्मा आप ही हमें बुलाओ किसी प्रकार से आपके पास। तो उसके दूसरे ही दिन हमारी हॉस्पिटल से मतलब छुट्टी हो गई और हम बरवाला आश्रम के लिए रवाना हो गए। और जैसे जैसे बरवाला आश्रम पहुंच रहे थे, वैसे ऐसे हमको लग रहा था कि जैसे हमें कोई सर्प काट रहा है, वैसा मतलब दर्द हो रहा था। और जैसे ही हमने आश्रम में प्रवेश किया, वैसे ही हमारी पूरी बॉडी की जो नसें होती है सारी फड़फड़ाने लगी। और गुरुजी उसी वक्त आशीर्वाद दे रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी। तो जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, हमारी पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक वाइब्रेट होने लगी, और वाइब्रेट होने के बाद बिल्कुल मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। और एक और चमत्कार यह हुआ है कि जैसे हम इंटरव्यू देखते हैं भक्तों का, तो उन्होंने उसमें कई चमत्कार बताते हैं। तो हमने भी मतलब परमात्मा की परीक्षा ही ली एक प्रकार से, कि जैसे हम उनके भक्तों के इंटरव्यू देखे थे हमने सूर्य नाम उपदेश नहीं लेने से पहले, और फिर हमने नाम उपदेश लिया, फिर हमने सब प्रमाण भी देखे, हमको लाभ भी मिल गए। पर फिर भी जब तक आंखों नहीं देख ले तब तक हमने विश्वास नहीं किया। तो हमारे रूम में मतलब एक कबीर परमेश्वर जी की एक बड़ी फ़ोटो लगी हुई थी। तो हमने कहा कि यदि आप परमात्मा सत्य हो और आपका भक्ति मार्ग सत्य है, और हम इतने नियम से लगे हुए हैं आपके ऊपर, तो आप हमें कुछ चमत्कार दिखाइए। तो मैंने जैसा ही इधर रोते हुए मैंने प्रार्थना करी, तो कबीर परमेश्वर जी के मुकुट के ऊपर से श्वेत लाइट आया मेरे ऊपर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।